इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम लोग थियरी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो देखना है हमें डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन। ठीक है, लोन कौन इशू करता है डिबेंचर्स, तो कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर परचेज करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए कौन होते हैं, तो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, ये ओनर नहीं होते हैं, ये होते हैं क्रेडिटर। फिर इसमें तुम्हें एक थियरी ये पढ़नी होगी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये भी टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है अगर कभी आ जाए, लेकिन बहुत इजी है। देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले कि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट। रिटर्न में इनको क्या मिलता है, तो इनको डिविडेंड मिलता है, और इनको क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है। फिर रीपेमेंट, नॉर्मली डिबेंचर्स को हम लोग आफ्टर सम ईयर्स के बाद रीपेमेंट कर देते हैं, और डिबेंचर्स को हम शेयर्स को हम लोग लाइफ टाइम तक नहीं करते, उसको बाद में ही करते हैं हम लोग। ठीक है। वोटिंग राइट्स के बारे में अगर बात करें तो डिबेंचर्स को नो वोटिंग राइट्स, मतलब ये वोट नहीं कर सकते हैं, और शेयर्स को क्या मिलता है, तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं। डिबेंचर्स हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, लेकिन शेयर्स को हम लोग डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है हम लोग को। और बस इतना अगर पॉइंट भी तुमने लिख दिया तो बहुत है। ठीक है, फिर थोड़ा सा तुम लोग इसमें दिमाग लगाना टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने में। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि सिक्योरिटी के बेसिस पे तुम डिबेंचर्स को क्या करो, डिफाइन करो। तो सिक्योरिटी बेसिस पे क्या आते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये तुम्हारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना 1-1 मार्क्स के लिए, वहाँ पे तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, वो डिबेंचर्स जो हम इशू करते हैं और साथ में सिक्योरिटी भी रखते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी हम लोग वहाँ पे क्या याद रखेंगे, या तो फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो मेरे एसेट्स वगैरह जो हम लोग देते हैं, जो फिक्स देते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड वगैरह, वो सब। और फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है, जैसे हम लोग ने स्टॉक वगैरह दे दिया, स्टॉक के सामने हम लोग ने ये रखा है, तो फ्लोटिंग अपना क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम लोग कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखकर डिबेंचर इशू करते हैं, वो होता है मेरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब रिडीमेबल और इरिडीमेबल, मतलब हम कितने टाइम के बाद डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो टेन्योर के बेसिस पे याद रखना है कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है ना। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम ईयर्स, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद हम लोग डिबेंचर्स को क्या करते हैं, रिडीम करते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब है कि उसको हम लोग लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं करते हैं ना। नॉर्मली ये टाइप के डिबेंचर्स बहुत कम इशू होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर कौन से इशू होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू होते हैं। फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कन्वर्टिबिलिटी, तो डिबेंचर्स या तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो सकते हैं या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो सकते हैं। नाउ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, वो हो जाएंगे मेरे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, फिर आता है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसमें जो हम लोग इशू करते हैं वो दो टाइप के डिबेंचर इशू करते हैं। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट और एक होता है ज़ीरो कूपन रेट। ना देखो स्पेसिफिक कूपन रेट में क्या होगा, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो फिर ये डिबेंचर्स कौन खरीदेगा, जब अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ और मुझे वहाँ पे अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर इस टाइप के डिबेंचर्स को नहीं खरीदते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ज़ीरो कूपन रेट में हमें जो डिबेंचर्स मिलते हैं वो हमें
डिस्काउंट पर मिलते हैं। जैसे 100 रुपये के डिबेंचर्स को मेरे को 80 रुपीज़ में मिल गया, तो वो मेरे को डिस्काउंट में मिल गए पहले ही, तो मेरा इंटरेस्ट पहले ही मिल गया, ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट पार्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें दो टाइप के डिबेंचर्स आएंगे, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर्स। नाउ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है कि जिसने भी वो डिबेंचर्स खरीदे हैं उसका नेम, एड्रेस, है ना, एक्सेट्रा, मतलब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, कब खरीदे, वो सारी चीज़ कंपनी के पास लिखी हुई होती है, उसको कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और बेयरर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास कोई डिटेल्स नहीं है। तो दोनों में बेनिफिट किया है। देखो, अगर यहाँ पे मुझे डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना है, मतलब किसी और को बेचना है, तो मुझे कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब कंपनी के पास जाना पड़ेगा, फिर उनको मेरा डिबेंचर्स देना पड़ेगा, फिर वो डिबेंचर्स किसी थर्ड पार्टी को इशू करेंगे। बीआरएल में ऐसा नहीं होता है। बीआरएल में मैं डायरेक्टली किसी भी पर्सन को मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डिबेंचर्स को बेच सकता हूँ। ठीक है। फिर तुम लोग ने इसमें भी वही पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कैश में कर सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश में कर सकते हैं। नाउ कंसिडरेशन अदर देन कैश में वही सेम चीज़ याद रखना है जो हम लोग ने शेयर्स वाले में पढ़ी थी, कि यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, परचेज कंसिडरेशन दिया होगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हम जो एसेट खरीद रहे हैं या बिजनेस खरीद रहे हैं उसके बदले में जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसको कहते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। फिर यहाँ पर इशू ऑफ अब ये भी याद रखो कि डिबेंचर हम लोग कैसे इशू करते हैं। हम लोग इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। हम तीन तरीके से हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोग ने शेयर्स वाले में पढ़ी थी, वो सारी एंट्रीज नॉर्मली यहाँ पे सेम होगी, सिर्फ डिस्काउंट में थोड़ा सा चेंजेस है। वो तुम लोग को अगर एंट्री याद होगी, वैसे तो नहीं होगी तो याद कर लेना। और क्वेश्चन में जो तुम्हारी बुक में जो सॉल्व है एग्जाम्पल, वहाँ पे तुम लोग देखना कि वहाँ पे बैलेंस शीट भी कैसे बनाई गई है वो तुम्हें दिखाएगा। लेकिन मैंने सिखा दिया तुम्हें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट में नॉर्मली सिर्फ दो ही चीज़ लिखनी होती है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा तुम्हें क्या लिखना होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर प्रीमियम होगा तो तुम्हें प्रीमियम को कहाँ शो करना होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करना होता है। वो चीज़ एकदम ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। और जैसे डिस्काउंट भी आता है कभी कभी, है ना, तो डिस्काउंट को हमें कहाँ पर शो करना होता है। डिस्काउंट का नॉर्मली कौन सा बैलेंस होता है, डिस्काउंट का होता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट बैलेंस को हम लोग अपने ये हम लोग शो कर सकते हैं। देखो, डेबिट बैलेंस है तो हम लोग इसको करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के अंदर हम लोग इसको शो करेंगे। ठीक है। फिर आता है टॉपिक अपना इसमें अदर देन कैश हो गया। फिर हाँ, इसमें तुम लोग याद रखना, जैसे हम लोग जो डिबेंचर्स को इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, वो याद रखना, वो वाला टॉपिक भी कोलैटरल सिक्योरिटी। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी या तो हम लोग डिबेंचर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं या फिर डिबेंचर्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, याद आ गया होगा तुम्हें, ये छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक याद रखना इसमें डिबेंचर्स में। फिर नेक्स्ट जो हम लोग ने इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो डिबेंचर इंटरेस्ट वाली एंट्रीज याद कर लेना। डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोग या तो हाफ ईयरली पे करेंगे, या तो हम लोग हाफ ईयरली पे करेंगे या फिर हम लोग ईयरली पे करेंगे। हाफ ईयरली में 3+3+1 एंट्री पास करनी होती है और ईयरली में हमें कितनी एंट्री पास करनी होगी, 4 एंट्रीज पास करनी है। अब वो एंट्रीज क्या है वापस से मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो तुम्हें जाके वही वीडियो देखनी है जहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ को सीखा था। ठीक है। फिर हम लोग ने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था कि डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। करेक्ट, याद आ गया तुम्हें, ये राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी बैलेंस को, सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज़ करना है।
अगर उसमें भी बैलेंस नहीं है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी टॉपिक अगर तुम्हें याद होगा कि डिबेंचर्स या तो हम लोग लमसम में रिडीम करेंगे या फिर डिबेंचर्स को हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिडीम करते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस दोनों में आती है। जैसे हमें एक टेबल बनाना होता है, एक टेबल बना के फिर रेशो, और फिर रेशो बनाकर फिर हमें वो एंट्री पास करनी होती है। तो ये सब टॉपिक तुम्हें वो वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोग वो वीडियो देख लेना अच्छे से। फिर हमें यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ना है, इशू ऑफ डिबेंचर विथ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। याद आ गया, यहाँ पे 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक कौन सा है? इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। फिर अगेन इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाया है जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। पहले एंट्रीज को याद करना, उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ने इसमें टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, रिडम्पशन वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। नाउ रिडम्पशन वाले टॉपिक को याद करना अच्छे से कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या तो हम लोग लमसम में करेंगे, या हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे, या हम ओपन मार्केट से परचेज करेंगे, और या फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यू डिबेंचर्स में। ये टॉपिक है, इसमें एक एक टॉपिक के पीछे जो एंट्रीज़ वगैरह है वो तुम लोग अच्छे से याद करना, और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, खाली मेन है इसमें एंट्रीज़ को तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। विदाउट एंट्रीज़ को लर्न करके तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और जब तुम लोग एंट्रीज़ देखोगे तो लगभग एंट्री क्या आती है, सेम ही आती है सब जगह पर, ठीक है। और सिंकिंग फंड वगैरह वो सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो निकल गया है। जिसके पास भी ओल्ड बुक है वो बहुत ध्यान से करना कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बिकॉज गलती से तुम लोग ऐसे क्वेश्चन ना पढ़ लो कि जो तुम्हें सॉल्व करने ही नहीं थे और वो तुम लोग ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। वो बहुत ध्यान रखना अच्छे से। ये टॉपिक भी अपना ख़त्म होता है, फिर हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।